पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब 7 समंदर पार सनातन का झंडा बुलंद करने जा रहे हैं। विदेशी धरती में दिव्य दरबार सजेगा तो बाबा बागेश्वर हिंदुत्व की बात करेंगे और भारत के बाहर भी जय श्री राम के जयकारे लगेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में आजकल बाबा का दरबार सज रहा है। बाबा सनातन धर्म की शक्तियों का प्रचार कर रहे हैं और सवाल उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर का मध्य प्रदेश के बाद कहां कहां दरबार सजने वाला है, बाबा विदेश कब और कितने दिनों के लिए रवाना होने वाले हैं, क्या है जुलाई में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पूरा शेड्यूल, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। 7 समंदर पार सजेगा बाबा का दरबार। 20 जुलाई को यूके जा रहे हैं और फिर से सनातन धर्म के झंडा को लेकर जाकर वहां भगवान की कथा भी सुनाएंगे और उनके मस्तक पर तिलक लगाकर सीता राम भी उनसे कहलवाएंगे। सनातन विरोधियों को बाबा बागेश्वर की ललकार। देखो भाई, और तो हमारे पास बल नहीं है कि कोई कहेगा तुम भाई बॉडी बिल्डर हो तो हम लड़ नहीं सकते हैं। हम तो लेकिन जो हम पर गुरु की कृपा है उसके बल पर बता सकते हैं कि नहीं, ऐसी कोई गली नहीं जिसमें हमारे बजरंग बली की चली नहीं। हिंदुत्व विरोधियों को बाबा का खुला चैलेंज कि वर्तमान में सनातन धर्म की शक्तियों को छोड़कर जितने भी ये हली उल्लाह वाले हैं, इनकी क्षमता नहीं है दरबार का सामना करने की। हाँ, ये दुनिया के जितने भी करंट लगाने वाले हैं, इनकी क्षमता नहीं है बागेश्वर धाम का सामना करने की शक्तियों की। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ जहां जा रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर का आजकल मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिव्य दरबार लग रहा है। बाबा मंच पर होते हैं तो हजारों की भीड़ नीचे पंडाल में मौजूद रहती है। जय श्री राम और बजरंग बली के जयकारे लगते हैं और बाबा सनातन की बात करते हुए भक्तों को समझाते हैं कि सनातन की शक्तियों का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मानना है, और मानना क्या, अपने गुरु पर हमें इतना भरोसा है और भारत में रहने वाले बागेश्वर धाम के भक्तों को भी इतना भरोसा करना चाहिए। हम भरोसे के साथ हनुमान जी के चरणों में कहते हैं कि दुनिया की वर्तमान में सनातन धर्म की शक्तियों को छोड़कर जितने भी ये हली उल्लाह वाले हैं, इनकी क्षमता नहीं है दरबार का सामना करने की। हाँ, ये दुनिया के जितने भी करंट लगाने वाले हैं, इनकी क्षमता नहीं है बागेश्वर धाम का सामना करने की शक्तियों की। अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हम पैंट गीला करके इनको भेजेंगे। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हम कहते हैं। देखो भाई, और तो हमारे पास बल नहीं है कि कोई कहेगा तुम भाई बॉडी बिल्डर हो तो हम लड़ नहीं सकते हैं। हम तो लेकिन जो हम पर गुरु की कृपा है उसके बल पर बता सकते हैं कि नहीं, ऐसी कोई गली नहीं जिसमें हमारे बजरंग बली की चली नहीं। बाबा बागेश्वर शहर शहर सनातन का भगवा ध्वज बुलंद कर रहे हैं। सनातन धर्म पर सवाल उठाने वालों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच से करारा जवाब देते हैं। वर्तमान समय में देखते हुए हमें यही प्रतीत होता है कि सन्यासी बाबा को दिखाई पड़ रहा था कि आने वाले समय में कोई भगवान को नहीं मानेगा, संतों का अपमान करेगा, संतों को पाखंडी कहेगा, ब्राह्मणों की पूजा पाठ को झूठ और पाखंड बतलाएगा। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही दिव्य शक्तियों का दिव्य दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का लगता है। बाबा बागेश्वर ने उनकी दिव्य शक्तियों पर सवाल उठाने वालों को भी चैलेंज किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो लोग मानते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का काम करता है बागेश्वर बालाजी का धाम। हमारा पर्चा आपका काम सफल नहीं कर सकता, लेकिन काम सफल होने का रास्ता दिखा सकता है। और वर्तमान में यही एक पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो बुद्धिमान हैं, तार्किक हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, एवं जो मानते हैं कि भगवान नहीं होते,
ये सब कपोल कल्पना, झूठी मिथ्या बनाई हुई बातें हैं। कोई दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा ही बागेश्वर बालाजी के दरबार में लगाया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने उनकी पोल खोलने वालों को भी करारा जवाब दिया। बाबा ने कहा कि सवाल वही लोग पूछें जिनमें सच सुनने की क्षमता हो, क्योंकि चालाकी करने वालों की बालाजी के दरबार में पोल खुल जाती है। आप वही पूछना जो तुम सुन पाओ, कि फिर बाद में कहो कि हमारी न्यूज बन गई या पोल खुल गई, पर ठटरी बरजे है। ये हम आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि हमारे वाईफाई में सिग्नल हर प्रकार से रहते हैं, और हमारा वाईफाई में एक बार कनेक्शन होने के बाद हमारा सब कुछ बदल जाता है, सिस्टम हमारे दूसरी तरफ हो जाते हैं। तो फिर हम नहीं बोलते हैं, बोलने वाला बोलता है, हम तो फंसते हैं। तो ये हम आपको डिस्क्लेमर बता रहे हैं कि पूछना वही जो तुम सुन पाओ। दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जिसके करिया कांड होना, और यही हमारी जीत हुई है भारत में। हनुमान जी की जीत भी यही हुई है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, खुद खुलवा कर चले गए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश में ही नहीं विदेश में भी सनातन का झंडा बुलंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बाबा जुलाई में 7 समंदर पार जाकर सनातन और हिंदुत्व की बात करेंगे। विदेशी लोगों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाएंगे। बाबा बागेश्वर कहां जा रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं, उन्हीं से सुन लीजिए। वर्तमान में भारत के कोने कोने में तो हम जा ही रहे, और भारत की छोड़ो, विदेशी धरती जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू कर रहे हैं, वह अंग्रेज भी वर्तमान में सीताराम जप रहे हैं। और पुनः उन अंग्रेजों को ठिकाने लगाने और ठटरी बारने हम 20 जुलाई को यूके जा रहे हैं, और फिर से सनातन धर्म के झंडा को लेकर जाकर वहां भगवान की कथा भी सुनाएंगे, और उनके मस्तक पर तिलक लगाकर सीताराम भी उनसे कहलवाएंगे। राम राम। ब्रिटेन के दौरे से पहले बाबा बागेश्वर उत्तर प्रदेश भी आएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ग्रेटर नोएडा में 7 दिन का दिव्य दरबार लगेगा। देश भर से ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे भक्त। 200 बीघा जमीन पर पंडाल लगने की तैयारी है। दरबार में 20 लाख से ज्यादा भक्तों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बाबा बागेश्वर के यूपी में लगने वाले दिव्य दरबार की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए सहारनपुर में भव्य सिंहासन बन रहा है। जम्मू से कालीन मंगाया जा रहा है। बाबा के मंच को सजाने के लिए फूल वृंदावन से आ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल के आसपास के सभी होटल बुक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से पहले बाबा बागेश्वर राजधानी दिल्ली में भी दिव्य दरबार लगाएंगे। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दरबार 5 जुलाई से 8 जुलाई तक लगने वाला है। लेकिन बाबा के दिल्ली दिव्य दरबार से पहले गुरु पूर्णिमा के मौके पर बागेश्वर धाम छतरपुर में भव्य उत्सव होने जा रहा है। बागेश्वर सरकार के इस कार्यक्रम का फाइनल प्लान सामने आ गया है। इस दौरान श्री हनुमंत एवं नवचंडी यज्ञ का आयोजन बागेश्वर धाम पीठ में होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।